Hey everyone, hope you all are doing well। आज मैं आप लोगों के लिए पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर 2021 का थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पर उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो गाइस, थर्ड एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि पाई को टा और वावा की डेटिंग का पता चलता है और उसे थोड़ा सा बैड फील होता है। पाई वहाँ से चले जाती है और फिर हम देखते हैं कि पूपा टा से पूछता है कि मुझे लगता था कि तुम पाई को काफ़ी अरसे से पसंद करते हो, लेकिन तुम अचानक से वावा को डेट कैसे करने लगे। तो टा कहता है कि मैं और पाई सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, हम दोनों ज़्यादा क्लोज हैं तो शायद लोगों को ऐसी गलतफहमी हो जाती है कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। फिर वहाँ से पूपा चला जाता है। पूपा जैसे ही बाहर जाता है तो वहाँ पर पाई को बैठा हुआ दिखता है। वो पाई के पास जाता है और पाई से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? पाई कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मेरा दिल टूटा हुआ है और मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हूँ। फिर पाई सोचती है कि पूपा का भी दिल तो टूटा हुआ है, पूपा को भी तो टा ने ही हर्ट किया है। फिर पाई खड़ी होती है और पूपा से कहती है कि हम दोनों एक ही सिचुएशन से गुज़र रहे हैं और मैं भी तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। फिर वो पाई पूपा को हग करने के लिए हाथ आगे करती है तो पूपा उसे हग नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। फिर तभी पाई जब आगे जाती है तो बारिश होना शुरू हो जाती है। तभी पूपा वापस आता है और अम्ब्रेला पाई को देकर वहाँ से जाने लगता है। तो पाई कहती है कि रुको रुको, तुम अकेले कैसे जाओगे भीगते हुए, तुम्हें इतना कूल बनने की ज़रूरत नहीं है, चलो हम दोनों इसी अम्ब्रेला में चलते हैं। उसके बाद थोड़े ही आगे जाते हैं कि बारिश रुक जाती है। पाई कहती है कि आज की बारिश में रैम्बो नहीं निकला, मुझे स्टार्ट ओवर करने का कोई रीज़न ही नहीं मिल रहा। फिर पूपा अपने बैग से एक प्रिज्म निकालता है जिससे वो रैम्बो क्रिएट करता है और पाई वो देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है कि कितनी अजीब बात है ना, जब भी मैं अपसेट होती हूँ तुम हमेशा मेरी हेल्प के लिए आते हो और फिर मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। पाई पूपा को थैंक्स कहती है और पूपा वो प्रिज्म पाई को वहाँ से देकर चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि पाई वो प्रिज्म देख रही होती है कि तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है और उसकी मॉम उसे वापस होम टाउन आने का कहती हैं, लेकिन पाई उन्हें मना कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पाई अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। तभी उसके टा की कॉल आने लगती है, लेकिन वो टा की कॉल अटेंड नहीं करती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पूपा इंटरव्यू के लिए जाता है जहाँ पर वो एक प्रोफेसर को देखता है जो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन उनसे हो नहीं रही होती। तो पूपा उन्हें एक फार्मूला बताता है जिससे उनकी इक्वेशन सॉल्व हो जाती है और फिर प्रोफेसर पूपा को कहते हैं कि तुम यहाँ पर आ गए। तभी वहाँ पर मीना भी आ जाती है। प्रोफेसर पूपा से पूछते हैं कि तुम आजकल क्या कर रहे हो। पूपा कहता है कि मैं एक रिसर्च पर काम कर रहा हूँ। फिर वो उन्हें अपनी रिसर्च के बारे में बताता है। पूपा की रिसर्च के बारे में सुनकर प्रोफेसर कहते हैं कि तुम तो वाकई बहुत टैलेंटेड हो। मीना कहती है, इसका मतलब प्रोफेसर आप पूपा को रिसर्च के लिए यहाँ पर रखने वाले हैं। प्रोफेसर पूपा को एक काम करने के लिए देता है और कहता है कि इसके बाद मैं देखूँगा कि पूपा को रिसर्च के लिए रखना है या नहीं। पूपा उन्हें कहता है कि मैं जल्द से जल्द ये काम कर कर आपको दिखा दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पूपा लाइब्रेरी में जाता है और अपनी रिसर्च बुक लेकर वहाँ पर बैठ जाता है। पाई भी वहीं पर मौजूद होती है और फिर वो पाई से बातें करने लग जाता है। उनके सामने बैठी हुई लड़कियाँ हैरान होती हैं कि ये लड़की कौन है जिससे पूपा बात कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि पाई अपनी कैलकुलेशंस गलत कर रही होती है। तो पूपा उससे कहता है कि तुम गलत कैलकुलेशन कर रही हो और फिर वो पाई की हेल्प करने लग जाता है। ये देखकर सामने वाली लड़कियां भी पूपा से कहती हैं कि हमें हमारी भी हेल्प करते हैं। पूपा उन्हें कहता है कि मुझे आपकी टॉपिक के बारे में ज़्यादा नहीं पता। फिर पूपा को देखकर पाई कहती है कि इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। फिर पूपा उसे अपनी टॉपिक्स के बारे में बताने लग जाता है। तो पाई कहती है कि मैं तुम्हारी सारी बातें समझ गई और वहाँ पर बैठी हुई लड़कियाँ कंफ्यूज हो रही होती हैं और वो कहती हैं कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पाई को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही होती है। पाई पूपा से कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, चलो मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ और फिर वो पूपा को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है। वो दोनों खाना ऑर्डर करते हैं और पाई को खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पूपा वो खाना नहीं खा पा रहा होता क्योंकि वो खाना बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होता है।
तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर टा आता है। टा उन दोनों को देखकर हैरान होता है और फिर वो वावा को कॉल करता है और उसे डिनर के लिए वहीं पर बुला लेता है। फिर हम देखते हैं कि टा पाए और पूपा के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, वाह क्या कॉन्फिडेंस है, मैं और वावा भी यहीं पर खाना खाने वाले हैं। तभी वावा भी वहाँ पर आ जाती है और वो पाए और पूपा को देखकर टा से कहती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि यहाँ पर पाए और पूपा भी आए हुए हैं। टा वावा से कहता है कि मैंने हमारे लिए खाना ऑर्डर कर दिया है, अब तुम बैठ जाओ। फिर वावा बैठ जाती है और फिर टा से कहती है, पाए और पूपा साथ में कितने अच्छे लगते हैं, है ना टा। फिर वह पाए से उसके इंटरव्यू के बारे में पूछती है तो पाए कहती है कि बहुत ही बुरा हुआ, मुझे ये जॉब भी नहीं मिली। फिर पाए वावा को एक फिजिक्स की टर्म बताती है। वावा कहती है, वाह क्या बात है, अब तुम फिजिक्स में भी इंटरेस्ट लेने लग गई। टा कहता है कि क्यों नहीं लेगी, अब वो पूपा के साथ जो रहती है और पूपा तो फिजिक्स का मास्टर है। तभी वहाँ पर एक बच्चा फ्लावर लेकर आता है। टा उससे 2 फ्लावर लेता है। पहले वो वावा को फ्लावर देता है, उसके बाद वो दूसरा फ्लावर पाए को देने लगता है, लेकिन पाए वो फ्लावर नहीं लेना चाहती तो पूपा टा से वो फ्लावर ले लेता है और फिर वो पाए को ट्रीट के लिए थैंक्स कहता है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पूपा टा से कहता है कि मैंने पाए को ट्रीट के लिए नहीं कहा था, वो मुझे खुद अपने साथ खाने के लिए लेकर गई थी। टा कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि पाए बहुत ही फ्रेंडली लड़की है और वो बहुत अच्छी है और वो लोगों से जल्दी ही बॉन्ड बना लेती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाए वावा को कहती है कि तुम बहुत लकी हो कि टा तुम्हारी बहुत केयर करता है और तुमसे इतना प्यार करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वावा रोने लग जाती है और फिर वावा पाए को बताती है कि टा उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और ना ही वो उसकी केयर करता है, वो अभी इसलिए मुझसे इतना अच्छा पेश आ रहा था ताकि वो तुम्हें जेलस फील करवा सके। फिर वावा पाए से कहती है कि मैं टा से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो। तो पाए उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं टा से इस बारे में ज़रूर बात करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पाए और पूपा को कॉल आती है तो उन्हें पता चलता है कि उनके फ़ोन एक्सचेंज हो चुके हैं। फिर वो एक जगह पर मिलते हैं और एक दूसरे का फ़ोन एक दूसरे को वापस करते हैं। उसके बाद पूपा वहाँ से चला जाता है और पाए को जॉब के लिए कॉल आती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पाए अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई होती है कि तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी जॉब के लिए बात कर ली है। पाए कहती है, मॉम आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जॉब मिल चुकी है। उसके बाद वो अपनी मॉम की कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पाए रेंट पर एक रूम ढूंढ रही होती है और वो काफ़ी जगह जाती है लेकिन उसे समझ नहीं आता। फिर उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है जो उसे घर दिखाती है। पाए को वो घर बहुत ज़्यादा पसंद आता है और पाए वहाँ पर शिफ्ट होने के लिए रेडी हो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वावा टा को बताती है कि पाए यहाँ से मूव कर चुकी है। टा कहता है कि कहाँ पर। वावा कहती है कि वो मुझे नहीं पता, तुम खुद उससे पूछ लो। तब टा जब वापस अपने रूम में आता है तो वो पूपा को भी वहाँ से जाता हुआ देखता है तो वो पूपा से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो पूपा उसे बताता है कि मैं अपनी रिसर्च की वजह से अपनी अपार्टमेंट में वापस मूव कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पाए टीवी पर हॉरर मूवी देख रही होती है कि तभी उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उससे डराती है और कहती है कि तुम्हारे न्यू घर में पाए कहीं भूत तो नहीं। पाए बहुत ज़्यादा डर जाती है और पाए उसकी कॉल कट कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पाए सोने चली जाती है, तभी उसे कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं और पाए उठकर बाहर आती है और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस एपिसोड। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल and don't forget to press the bell icon. Thanks for watching.